जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 6 सितंबर को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है काहान पैकेजिंग लिमिटेड। दोस्तों, आज ही के दिन हमने ऑलरेडी अपने चैनल में दो मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ पे डिटेल रिव्यू का जो वीडियो है वो पोस्ट किया था। पहला है ईएमएस लिमिटेड, दूसरा है दोस्तों जुपिटर लाइफ। इन दोनों ही जो आईपीओ है उनमें काफी अच्छी डिमांड ग्रे मार्केट में नजर आ रही थी, इसीलिए हमने इनको पहले कवर किया था और कल के लिए प्लान किया था कि हम काहान पैकेजिंग जो आईपीओ है उसका डिटेल रिव्यू करेंगे। पर दोस्तों, रातों रात इसमें काफी अच्छा जो आप कह सकते हैं कि जीएमपी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जीएमपी 75 पहुंच गया है और एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं 93.75% के। तो दोस्तों, इसीलिए अभी रात के ऑलमोस्ट 11:30 बज रहे हैं, पर फिर भी मैंने डिसाइड किया कि अभी का अभी ये जो वीडियो है इस पे पोस्ट करूंगा डिटेल रिव्यू का, ताकि दोस्तों जो आप तक जानकारी है ये समय से पहुंचे। क्योंकि दोस्तों इस समय मार्केट में काफी सारे आईपीओ आए हुए हैं, एसमी कैटेगरी के काफी सारे धमाकेदार आईपीओ आए हुए हैं। बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो आईपीओ जो है दोस्तों, ये 283.51% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें नजर आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना पैसा इसमें बनता हुआ नजर आने वाला है। और मैक्सिमम जो सब्सक्रिप्शन आएगा और मैक्सिमम जो पैसा आएगा वो बेसिलिक जो फ्लाई स्टूडियो आईपीओ इसमें लगने वाला है। उसके बाद भी काफी सारे आईपीओ जो रहेंगे उसमें थोड़ा सा जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस आईपीओ के मुकाबले बाकी आईपीओ में थोड़ा सा कम पैसा लगेगा। तो दोस्तों, ये जो कंपनीज है जैसे काहान पैकेजिंग, इसमें 2 से 3 गुना पैसा अभी से बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो इसको आईपीओ ओपन होने में काफी ज्यादा दिन बाकी है और अभी से 93.75% का जीएमपी चल रहा है। तो इस तरीके के जो आईपीओ हैं, जब ये आईपीओ 1 सितंबर को ये ओपन होगा, 5 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आया रहेगा तो जो पैसा है वो सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का लॉक्ड होगा। उस समय जिसके पास पैसा है दोस्तों, अगर इसमें आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा बाकी आईपीओ के मुकाबले इस आईपीओ में कम पैसा आता हुआ नजर आएगा। पर जिस हिसाब का जीएमपी लग रहा है उस हिसाब से दोस्तों काफी मैसिव लिस्टिंग गेन्स इसमें बनते हुए नजर आएंगे, इसलिए इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और इसलिए दोस्तों हम इस वीडियो में कंपनी के बारे में जानेंगे, डिटेल प्रोफाइल को इस वीडियो में समझेंगे कि कंपनी का कामकाज क्या है, कंपनी की वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। साथ ही दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम तो हमने ऑलरेडी चेक किया, कंपनी के आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, वैल्यूएशन मार्जिन्स को डिस्कस करेंगे, किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है ये जानेंगे, कंपनी से जुड़ी एसोसिएटेड स्ट्रेंथ और रिस्क को जानेंगे। साथ ही दोस्तों पीयर कंपैरिजन कर ये भी जानेंगे कि इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में काहान पैकेजिंग आईपीओ किस वैल्यूएशन पे आया है, इसमें कितने लिस्टिंग गेन्स बन सकते हैं, और फाइनल में ये जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और बाकी दोस्तों जितने भी आईपीओ हैं उनके करंट जीएमपी को भी चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा हो गया, पर इंट्रोडक्शन में ही मैंने जो सबसे जरूरी जानकारी है जीएमपी की वो आपको दे दी है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और इससे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़े, आप हमारे इस चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसमें हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों एक और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि हमने रिसेंटली 2 दिन पहले ही बुंडाडा इंजीनियरिंग जो एसमी कैटेगरी का आईपीओ है इसका प्री ओपन मार्केट में सेलिंग का जो वीडियो है, लाइव वीडियो आपके सामने पोस्ट किया हुआ है अपने इस चैनल पे। इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरी और डाउट इससे रिलेटेड आए थे कि किस तरीके से एसमी आईपीओ को प्री ओपन मार्केट में जीरोधा स्टॉक वगैरह में सेल किया जाता है। इससे आपके काफी सारे क्वेरीज और डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब समझते हैं काहान पैकेजिंग आईपीओ की कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016। Kahan Packaging Limited provides bulk packaging solutions to business manufacturers catering to different industries such as agro pesticide industry, cement industry, chemical industry, fertilizer industry, food product industries। तो दोस्तों इसका जो बिजनेस मॉडल है वो मेनली पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना है। पैकेजिंग जो बैग्स होते हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, उसका काम कंपनी करती है। अब अच्छा पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इस बहाने ये काफी सारे जो सेक्टर्स हैं उन्हें कैटर करती है। अब दोस्तों मान लीजिए कि एग्रो पेस्टी इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आ जाए, कल को कोई प्रॉब्लम है जो पर्टिकुलरली इस सेक्टर के लिए है, इस इंडस्ट्री के लिए है या फिर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए है, तो दोस्तों इसकी ये जो काहान पैकेजिंग है उसकी जो ऑर्डर बुक है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को कैटर करने वाली एक कंपनी है और उन्हें ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस और साथ ही पैकेजिंग बैग्स प्रोवाइड करवाती है। एंड काहान पैकेजिंग मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज पॉलीप्रोपिलीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन वुवन फैब्रिक लैमिनेटेड HDPE PP woven sacks, woven fabric unlaminated, PP woven bag with liner, printed laminated for flexible packaging, woven polymer based product for different weight, size, color as per customers स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों हर तरीके के जिस तरीके के पैकेजिंग बैग वगैरह बनते हैं अलग अलग पॉलीप्रोपिलीन के या फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन के, वो सभी जो चाहे वो वुवन मटेरियल वाले हों या नॉर्मल पॉलीथीन वाले हों, सभी की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम कंपनी करती है। एंड द कंपनी मैन्युफैक्चर्स ऑल इट्स प्रोडक्ट इन हाउस इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन आसानगांव महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र बेस्ड ये कंपनी है। द इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री वन ऑफ वुवन फैब्रिक्स इज 2600 metric ton per annum, and the company has also expanded its business by setting up new manufacturing unit and installed a multicolor rotogaver printed machine for flexible packaging and printing process including polyester, nylon, BOPP, foil, low and high density polythene,
polypropylene and paper with two-side printing facility with high-side hot air dryers with installed production capacity of 500 metric ton per annum। तो दोस्तों 2600 metric ton per annum एंड साथ ही 500 metric ton per annum की जो कैपेसिटी है वो भी काफी कमाल की है। काफी अच्छे स्केल पे कंपनी जो पैकेजिंग बैग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। बाकी दोस्तों रिवेन्यू वगैरह हम आगे चल करके जब फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स को चेक करेंगे तो बहुत ही डिटेल में जानेंगे। चलिए अब कंपनी के प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं कंपनी की वेबसाइट को विजिट करके। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार के जो बैग्स हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करती है, जैसे 10 केजी बीओपीपी राइस बैग, 10 केजी कैटल फीड बैग, 25 केजी बीओपीपी राइस। तो काफी बड़े जो लार्ज साइज के बैग्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। कृषिधन बीज वगैरह अलग अलग जो डिफरेंट सेक्टर्स को बिलोंग करने वाली कंपनीज हैं उनको पैकेजिंग बैग्स की सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। तो इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट फोलियो कंपनी का निकल करके आ रहा है। दोस्तों काम बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि छोटा सा काम है, सिंपल सा काम है, लेकिन छोटा और सिंपल जो काम होता है उसमें मुनाफा काफी ज्यादा होता है। काफी सिंपल जो चीजें होती हैं उसमें आप देखेंगे कि मोटा पैसा बनता है। तो इस कंपनी और इस आईपीओ में भी आपको मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। चलिए दोस्तों अब आईपीओ रिलेटेड बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आईपीओ 6 सितंबर को ओपन होगा, 8 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 13 सितंबर को। वहीं दोस्तों रिफंड कर दिया जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 14 सितंबर को आपका जो पैसा है वो, और साथ ही अगर 15 सितंबर को आपको अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो 18 सितंबर को देखने को मिलने वाली है। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस की अगर बात करें तो फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है, इसमें प्राइस बैंड नहीं है। 80 पर शेयर का है तो 80 पर ही आपको अप्लाई करना है। लॉट साइज की बात करें 1600 शेयर्स का है। अब क्योंकि दोस्तों एक एसएमई कैटेगरी को बिलोंग करने वाला ये आईपीओ है तो इसमें लॉट साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे रिलेटेड काफी सारे डाउट भी आते हैं। दोस्तों जब फर्दर आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाता है तो इसमें लॉट में ही ट्रेडिंग होगी। एक लॉट 1600 शेयर्स का है तो 1600 शेयर्स को ही एट अ टाइम सेल करना होगा या फिर बाय करना होगा, और 1600 शेयर्स के ही मल्टीपल में आगे लॉट्स में आपको ट्रेडिंग करनी होगी। और इसीलिए दोस्तों क्योंकि जो एक लॉट होता है 1 लाख से ज्यादा का होता है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी का काफी ज्यादा इशू होता है। तो किस तरीके से एसएमई आईपीओ को सेल किया जाता है उसे समझने के लिए जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इस वीडियो को जरूर देखें कि हाउ टू सेल एसएमई आईपीओ इन प्री ओपन मार्केट। इसमें आपको लिक्विडिटी का जो इशू है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों एसएमई आईपीओ को डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड एक सिंगल डाउट भी नहीं रहेगा, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी जरूर रेज करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट। एंड टोटल इशू साइज की अगर हम बात करें 5.76 करोड़ का इशू है। बहुत ही छोटा इशू है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अगर इतना छोटा इशू है दोस्तों, अगर डिमांड अच्छी आती है तो इसमें बहुत भारी पैसा बनता हुआ नजर आएगा। 2 से 3 गुना भी आईपीओ लिस्टिंग डे पर ही आपको जो गेन्स है वो बनाता हुआ नजर आ सकता है। इशू टाइप की बात करें फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ ये है जैसा कि हमने देखा था, और इसकी लिस्टिंग बीएसई एसमी में होने जा रही है। अब दोस्तों आईपीओ के लॉट साइज को डिस्कस कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि आपको किस कैटेगरी से कितना अमाउंट आपके लिए अप्लाई करना होगा। रिटेल कैटेगरी से अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है। अमाउंट हो जाएगा 1,28,000 रुपीज का। वहीं दोस्तों क्योंकि रिटेल कैटेगरी में मैक्स लिमिट ही 2 लाख रुपीज की है तो आप एक लॉट से ही अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एचएनआई कैटेगरी में आप 2 लॉट यानी 3200 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमाउंट हो जाएगा 2,56,000 रुपए का। दोस्तों अगर कहान पैकेजिंग आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी में भी 50% का रिजर्वेशन है। वहीं रिटेल कैटेगरी में भी 50% का जो है रिजर्वेशन रखा गया है। तो आपको अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो आप एचएनआई कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। प्रोबेबिलिटी इसमें फर्क नहीं है क्योंकि कुछ आईपीओ में क्यूआईबी का कोटा होता है तो उसमें जब एचएनआई का कोटा होता है तो 2 तरीके से देखा जाता है, और एसएमई आईपीओ में जो एचएनआई का कोटा होता है फिर 15% का होता है। इसमें स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई नहीं होता, तो कहां 15% और कहां 35%। लेकिन इस आईपीओ में क्योंकि क्यूआईबी का कोटा नहीं है तो 50-50% का एलोकेशन होगा, और इसीलिए आप चाहे एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करें चाहे रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करें दोस्तों, दोनों में ही जो प्रोबेबिलिटी है वो सिमिलर रहने वाली है। कहान पैकेजिंग प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू में प्रमोटर होल्डिंग 99.95% की थी जो कि काफी बढ़िया फिगर है। कंपनी फाइनेंशियल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है, चलिए इसको बारीकी से देख लेते हैं। एसेट्स की अगर हम बात करें तो साल 2020 से साल 2022 तक आप देखें टोटल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2021 और 22 में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला, वापस से ग्रोथ देखने को मिली है साल 2022 में। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू भी थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला साल 2021 में। साल 2022 में काफी मैसिव उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, वापस से थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला, पर ओवरऑल काफी अच्छा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 1.05 लाख का ही था साल 2020 में, 1.57 का हुआ साल 2022 में। उसके बाद मल्टीफोल्ड रिटर्न देखने को मिले प्रॉफिट में 19.77 का हुआ, और उसके बाद ये फिर से 3 गुना से बढ़ता हुआ 57.35 का हुआ। तो दोस्तों अभी कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। नेटवर्थ की बात करें तो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, 48, 49, 69 फिर 126 लाख का नेटवर्थ अभी प्रेजेंटली कंपनी के पास है। वही रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले करंटली नेगेटिव में थे, फिर 19.53 लाख के हुए साल 2022 में, अभी प्रेजेंटली काफी पॉजिटिव है, 76.88 लाख के हो चुके हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो ये कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है क्योंकि नेट जो बोरोइंग है
है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 713 लाख की जो बोरोइंग है वो कंपनी के पास प्रेजेंटली है, तो काफी ज्यादा बोरोइंग कह सकते हैं कंपनी होल्ड कर रही है। पर दोस्तों क्योंकि एसमी सेक्टर को बिलोंग करने वाला आईपीओ है, एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स को चेक नहीं किया जाता। 6 से 7 करोड़ का ये इशू है दोस्तों। इतने छोटा इशू को तो एक एचएनआई और एक जो क्यूआईबी है वो नॉर्मली खुद ही ओवर सब्सक्राइब कर सकता है। तो इस तरीके के आईपीओ में मेनली डिमांड को चेक किया जाता है कि किस तरीके की डिमांड निकल करके आ रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की दोस्तों बात करें तो कंपनी ने जो पॉइंट दिया उसमें सबसे पहला पॉइंट है टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड सेकंड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। चलिए दोस्तों अब कंपनी के वैल्यूएशन को चेक कर लेते हैं कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो अगर आप पी रेशियो को देखें तो 13.94 का पी है, उस हिसाब से लग रहा है काफी रीजनेबल है। बाकी हम पीयर कंपैरिजन करेंगे, चलिए अभी कर लेते हैं पीयर कंपैरिजन करें। पैकेजिंग सेक्टर को जो बिलोंग करने वाली 13 कंपनीज है उनके साथ, तो उनके पी रेशियो को देखें 843, 17, 14, 16, 19, 15। तो इस हिसाब से अगर आप देखें कि टू डिजिट पे ही है, 15 के अराउंड ही है, तो दोस्तों उस हिसाब से बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन पे नहीं, रीजनेबल वैल्यूएशन पे लिस्टिंग गेन्स के लिए स्लॉट जरूर कंपनी ने छोड़ा है। रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात करें 45 का है जो कि लगातार बढ़ रहा है, बढ़िया है। नैप 5.38 का है, आरओसी बहुत ज्यादा ऑफर नहीं करती पर 13.39 का है, डिसेंट है। एबिटा 9.47 का है जो कि काफी बढ़िया है। तो दोस्तों काफी अच्छे वैल्यूएशन मार्जिन निकल करके आ रहे हैं, फंडामेंटल सही है। डेट एक कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है, खास करके दोस्तों याद रखें मेरी सलाह तो यही होती है एसमी आईपीओ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। ऐसे दोस्तों एसमी आईपीओ में भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, 400 टाइम्स 500 टाइम्स मतलब परसेंट में इंक्रीज मुनाफा देखने को मिल रहा है, प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। पर फिर भी क्योंकि छोटी कंपनीज हैं, बहुत ज्यादा सिचुएशंस कंपनी ने नहीं देखी है, और दोस्तों जब बड़ा मार्केट कैप की कंपनी हो जाती है तो उसके बाद मैनेज करना भी मुश्किल होता है। तो इसलिए दोस्तों एसमी आईपीओ को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें, लिस्टिंग गेन्स ले, काफी अच्छी लिस्टिंग तो ऑलरेडी कंपनी प्रोवाइड करा रही है, लिस्टिंग डे पर ही कंपनी 2 गुना हो जा रही है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। चलिए दोस्तों अब सबसे जरूरी जो डेटा है उसको चेक कर लेते हैं, और उससे भी पहले दोस्तों कंपनी से जुड़ी स्ट्रेंथ और रिस्क को डिस्कस कर लेते हैं, काफी जरूरी डेटा होता है। स्ट्रेंथ की बात करें, और दोस्तों ये जो डेटा है वो मैं नहीं दे रहा, क्रिजिल दे रही है जो कि रेटिंग एजेंसी है, तो दोस्तों वेरीफाइड है। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्टेब्लिश पोजीशन इन डोमेस्टिक फोल्डिंग कार्टून इंडस्ट्री सपोर्टेड बाय लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन विद रेपुटेड क्लाइंट्स। तो दोस्तों काफी अच्छी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है रेपुटेड क्लाइंट्स के साथ, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही स्टेब्लिश पोजीशन है डोमेस्टिक फोल्डिंग कार्टून इंडस्ट्री में, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं दोस्तों कंफर्टेबल फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है, बहुत ज्यादा रिस्क वगैरह जुड़ा हुआ नहीं है कंपनी के साथ, ये भी काफी पॉजिटिव है। वीकनेस की अगर बात करें, मतलब रिस्क की अगर बात करें, इंटेंस कॉम्पिटिशन इन द फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री एंड एक्सपोजर टू रॉ मटेरियल प्राइस वेरिएशंस। तो दोस्तों अगर रॉ मटेरियल का जो प्राइस एप्रिसिएशन होता है, अगर बढ़ता है रॉ मटेरियल का कॉस्ट, तो डायरेक्टली जरूर इंपैक्ट करेगा कंपनी को, साथ ही रिवेन्यू को। वहीं दोस्तों इससे जुड़ी जो स्ट्रेंथ वाली बात मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी वीडियो के, कि दोस्तों हर तरीके के सेक्टर को इस तरीके की जो कंपनी होती है वो कैटर करती है। अब पैकेजिंग बैग तो हर तरीके के जो कंपनी है उनको चाहिए, पर दोस्तों यही एक नेगेटिव साइड भी रोल प्ले करता है कि दोस्तों जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके पास आमतौर पर खुद की पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती हैं, उनके पास खुद के इक्विपमेंट्स होते हैं, खुद ही वो पैकेज वगैरह डिजाइन करती हैं। तो इस तरीके का यही एक स्ट्रेंथ भी है, और यही आप कह सकते हैं कि एक रिस्क भी एसोसिएटेड है कंपनी के साथ। अब अगर जीएमपी की बात करें तो जीएमपी तो आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया काफी मैसिव है, पर फिर भी दोस्तों क्लोजिंग डेट तक इंतजार करें। 8 सितंबर को मॉर्निंग में 10 बजे के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। पर फिर भी किसी आईपीओ में जब भी आप अप्लाई करें, खुद की ओन रिसर्च भी करें, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना तो बिल्कुल ना भूलें। बाकी दोस्तों जीएमपी जिस हिसाब का निकल करके आ रहा है, मैसिव लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, ट्रैक पर जरूर रखें। साथ ही दोस्तों बाकी आईपीओ के भी करंट जीएमपी को चेक कर लेते हैं। ईएमएस आईपीओ की बात करें 103 का जीएमपी चल रहा है, 48.82% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। इस पर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, काफी बढ़िया मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है, आप आई बटन पे क्लिक कर इसको देख सकते हैं। जुपिटर लाइफलाइन की बात करें 27.21% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है, बढ़िया आईपीओ है, मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है। दोनों ही मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ, अगर आपके पास 14 से 15 हजार रुपए है तो मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ में अप्लाई करें, काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स इन दोनों में ही बनते हुए नजर आने वाले हैं। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ की बात करें, मेनलाइन कैटेगरी का सबसे धमाकेदार आईपीओ होने वाला है ये, 51.02% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर निकल करके आ रहे हैं। 4 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस पे भी डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अब दोस्तों जो वीडियो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है वो है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो, एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, 97 का प्राइस है, 275 का जीएमपी है, 283.51% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है। आप देख सकते हैं 283.51 मतलब 300 टाइम एप्रिसिएशन हो जाएगा लिस्टिंग डे पर ही। और दोस्तों जब इतनी डिमांड है तो हो सकता है इससे भी ज्यादा लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आए, क्योंकि दोस्तों अभी तो ये पहले दिन का ही सब्सक्रिप्शन निकल करके आया है। ये आईपीओ 5 सितंबर तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करें, ज्यादा से ज्यादा पैन कार्ड होल्डर्स मतलब अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से अप्लाई करें, आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे, और एक बार अलॉटमेंट मिल गया तो आपके सारे लॉस वगैरह हैं तो वो रिकवर हो जाएंगे, और प्रॉफिट होगा तो बहुत मैसिव होगा। चलिए दोस्तों परमारा प्रमोशन की बात करें तो इस तरीके के जो आईपीओ उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ 1.59% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। सीपीएस एनएसई एसमी कैटेगरी का आईपीओ है, 67.57% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं, एक बढ़िया एसमी कैटेगरी का आईपीओ था दोस्तों। साथ ही विष्णु प्रकाश की अगर बात करें 54 का जीएमपी चल रहा है, मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ है, 54.55% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आज के दिन आउट हुआ है, आप लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर जाकर के, जो कि इसका रजिस्ट्रार है, उसमें आप
अलॉटमेंट स्टेटस को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सारे ही जो आईपीओ हैं उनकी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो जिस तरीके से अपने पैसे को लगाना है कि आप सारे ही आईपीओ को, कि इस समय जो ये सारे आईपीओ हैं उनमें सभी में काफी मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। तो कुछ में आप, जैसे आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, 2 या 2.5 लाख रुपए है, तो आप 14 to 15K के हिसाब से इसमें लगाएं, क्योंकि इसमें रिटेल कैटेगरी में जो अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं मेन लाइन कैटेगरी में वो काफी मैसिव होते हैं। एचएनआई कैटेगरी में सिर्फ 15% के होते हैं, तो इसमें रिटेल कैटेगरी में आप लगा सकते हैं। वही बाकी अगर इसमें रिटेल कैटेगरी में लगाते हैं बेसिकली में, तो अगर ये तो मिल जाता है तो आपके बल्ले ही बल्ले है। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो को बंद करें, उससे पहले आप चैनल को जरूर समझ लें। दोस्तों हमने इसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर तरीके की प्लेलिस्ट है। फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं उसके लिए, स्टॉक मार्केट का बेसिक सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, सेक्टर वाइज एनालिसिस जानना चाहते हैं, आईपीओ रिलेटेड जानकारी हो या डेली मार्केट अपडेट हो, या फिर आप किताबों की समरी सुनना चाहते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, निफ्टी वीकली व्यू हो, म्यूचुअल फंड रिलेटेड जानकारी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप आईपीओ की प्लेलिस्ट पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू एनालिसिस हम इस चैनल पर करते हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी जितनी भी क्वेरी है एसमी आईपीओ से रिलेटेड, मेन लाइन आईपीओ से रिलेटेड, आप डालें, हम बहुत जल्द आपको उसमें रिप्लाई करेंगे, जो भी क्वेरी हो, जिस भी तरीके का आपका डाउट हो। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, उससे हमें सच में काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी दोस्तों ऑलमोस्ट 11:15 बजने वाले हैं, और दोस्तों अभी तक मैं इसको रिकॉर्ड ही कर रहा हूं, उसके बाद मेरे को अपलोड करना है, काफी ज्यादा समय लगता है हर एक चीज में, हर तरीके की एनालिसिस आपको समय से पहुंचाने में। तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।